गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग घात एवं घातांक का जो दूसरा एक्सरसाइज है उसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 ये एनसीईआरटी बुक का है, लेकिन हमारे यहाँ झारखंड में सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे ये हम बनाएंगे सेम इसी तरीक़ा से हम लोग झारखंड का जो एक्सरसाइज 4.2 है उसको हम लोग इसी तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये कहता है कि स्टैंडर्ड रूप में लिखिए। ठीक है, 12.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित को स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब मानक रूप में लिखें। मानक रूप में लिखें। मानक रूप का मतलब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को इसको लिखना है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला है 0., ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग को लिख देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लोग को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक अक्षर डेसिमल के पहले एक, जैसे ये हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए कि 3.7, तो डेसिमल के इधर बाएं तरफ एक ही अक्षर होना चाहिए। तो हम लोग इसको यदि लिखेंगे, ये क्वेश्चन है मेरा, इसको बोलता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे, 3, 3 6, 3 9 और 3 12, एक अक्षर हम लोग इधर सिर्फ छोड़ते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे इतना इंटू 3 3 6 3 9 3 12 हो गया ना, इंटू 10 टू दी पावर 12 बाई 10 टू दी पावर 12। हम लोग इतना लिख सकते हैं। मतलब जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था ये सेम क्वेश्चन था, ये कट के 1 हो जाएगा, तो मतलब ये बराबर ये हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यदि 10 टू दी पावर 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 6 3 9 3 12 13 है, एक अक्षर के बाद डेसिमल बैठ जाएगा। मतलब हम लोग यदि ये वाला को पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग इतना को लिखेंगे 8.5, ठीक है, बाई 10 टू दी पावर 12। तो जो पावर जब नीचे होता है तो हम लोग वो पढ़े हैं, घातांक का जो नियम है वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 टू दी पावर -12। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 4 2, ये इतना ही लिखा हुआ है। इसको कहता है कि हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया एक अक्षर इधर रहेगा डेसिमल के, तो जब यहाँ हम लोग देखेंगे तो हमारा आना चाहिए क्या, 9.42 के यही आना चाहिए। तो यदि हम लोग 9.42 लिखेंगे तो हम लोग को इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 और 4 8, और ये यहाँ तक का नंबर ले लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ हम लोग यहाँ तक का नंबर लिए थे, तो यहाँ तक का नंबर ले लेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इतना बराबर हम लोग लिखेंगे 0.0000 4 0 0 0 8 0 0 0 9, ठीक है, 4 और 2 इंटू, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 8 4 12 से, ठीक है, इतना बाई इतना कर देंगे हम लोग। तो ये सेम चीज़ है, ये कट करके 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी यदि ये वाला को मल्टीप्लाई कर दें इससे तो ये हो जाएगा 9.42। मतलब ये वाला को नीचे वाला छोड़ देते हैं, इतना इंटू इतना करेंगे तो 9.42 बाई 10 टू दी पावर 12, मतलब 9.42 इंटू 10 टू दी पावर -12, ये हमारा मानक रूप आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
तीसरा को देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे ये सारा का सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीका से आप लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, वो बनेगा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 6020 और इस पे 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8 4 12 3। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, मानक रूप में लाना है, मतलब कि 6.02 के फॉर्म में हम लोग को इसको लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4 4 8 4 12 और ये यहाँ तक का नंबर ले लेंगे, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15। देखिए 4 4 8 4 12 3 15, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, जैसे ही हम लोग ये नंबर लिखेंगे तो हम लोग के दिमाग में ये जाएगा, जैसे ये पॉइंट में लिखेंगे 10 टू द पावर 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। पहले वाला में क्या करते थे, जब डेसिमल वाला में ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर क्या करना है कि इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग 10 टू द पावर 15, तो ये फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। तो जब इतना को जब कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 6.02 इंटू 10 टू द पावर, जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 6.02 आएगा और ये इंटू 10 टू द पावर 15, ये इसका स्टैंडर्ड रूप हो गया हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। जितना भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का हम लोग ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 0.1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 4 8 8 3 7 8 3 7, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे लाना है कितना पे, 8.37 पे लाएंगे हम लोग। तो यहाँ तक का नंबर ले लेंगे हम लोग, गिनिएगा कितना हो गया, 4 4 8 और 1 9। मतलब यदि इसको हम लोग 10 टू दी पावर 9 बाई 10 टू दी पावर 9 कर देंगे तो ये मेरा चला आएगा ना। तो पहले हम लोग इसको 10 टू दी पावर 9 से इसको पहले हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो जाएगा 8.37 बाई 10 टू दी पावर 9, मतलब 8.37 इंटू 10 टू दी पावर -9, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। हमको लगता है शायद अब आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं भी समझ में आएगा ना तो आप प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 3186। इस पे है 1 2 3 4 3 3 6 1 7, 1 2 3 1 2 3 और 1, ये हम लोग को दिया हुआ है, बोलता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। फिर यहाँ हम लोग वही देखेंगे क्या लाना है, 3.186, तो 3 तक यहाँ तक का ले लेंगे हम लोग नंबर को। तो गिनिएगा 3 3 6 3 9 और 1 10, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, 10 टू दी पावर 10 बाई 10 टू दी पावर 10, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो जस्ट इसके ऊपर वाला में किए थे, तो ये 10 टू दी पावर 10 की जगह पे यहाँ 1 इंटू 10 टू दी पावर 10 कर देंगे हम लोग। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.186 और ये बच जाएगा हम लोग का 10 टू दी पावर 10, ठीक है। अब कहता है कि जो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम लोग को यूजुअल फॉर्म मतलब सामान्य रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग को सामान्य रूप में लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य या यूजुअल फॉर्म में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, 3.02 इंटू 10 टू दी पावर -6, यही मेरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है ना, तो ये नीचे चला जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3.02 बाई 10 टू दी पावर
6, ठीक है। 6 ये और ये 2, तो हम लोग इसको कितना लिख देंगे, हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 3.02 है, इसको हम लोग 10⁶ से हम लोग को डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 3 5 और 1 6। देखिए एक अक्षर के बाद है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.1234 5 जीरो दे दिए और एक ये वाला हट जाएगा 302, ठीक है। तो 6 और 2 8 हो गया ना, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 ये और ये 2 8, डेसिमल के बाद टोटल अक्षर कितना होना चाहिए 8, तो 302 पहले लिख दिए हम लोग। इसके बाद देखिएगा 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, ये हम लोग का हो गया यूजुअल फॉर्म। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, शायद समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है मेरा 4.5 इंटू 10⁴, 4.5 इंटू 10⁴। ये तो बहुत आसान है, इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है, हम लोग सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4.5 और 1 2 3 4, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 1 2 3 ना, 1 2 3 4, 4 से करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, डेसिमल यहाँ हट जाएगा, तो इसका मतलब कि ये इतना ही आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, ये साधारण तरीका है मल्टीप्लाई करने का। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 इंटू 10⁻⁻8, 3 इंटू 10⁻⁻8, इसको हम लोग को लाना है यूजुअल फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, 3/10⁸, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे 1/10 होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1/10 होता तो 0.1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, ठीक है। ये एक अक्षर के बाद था, यहाँ पर कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। ये जैसे यहाँ पर 1 था तो डेसिमल के बाद 1 दे दिए थे हम लोग, यहाँ पर यदि 2, यदि पावर यदि 2 लिखते हैं हम लोग 10⁻², तो क्या करते हैं 0.01, डेसिमल के बाद 2 अक्षर, तो यहाँ 8 है, डेसिमल के बाद कितना अक्षर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फिर 3 पॉइंट, अगला देखते हैं हम लोग, ये शायद क्वेश्चन नंबर 6 होगा, बीच का नंबर छोड़ते हैं। 3.61492, 3.61492 इंटू 10⁻6, ये हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत आसान है, ये कितना नंबर हो गया, इसको गिनिएगा 2 2 4 1 5, और यहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो क्या करेंगे हम लोग, ये नंबर सीधा है 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, तो ये हम लोग इसमें डायरेक्ट इसको हम लोग यदि मल्टीप्लाई कर दे तो 3614992, एक जीरो बैठा देंगे हम लोग, तो 2 2 4 1 5, एक जीरो बैठाएंगे तो 6 हो जाएगा ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरा नंबर हो गया। ये तरीका है हम लोग को यूजुअल फॉर्म में लिखने का। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, जैसे ये लिखा है 1 माइक्रोन बराबर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है हम लोग को ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 1 माइक्रोन, ये दिया हुआ है हम लोग को 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10⁶ है ना। हाँ 1 2 3 4 5 6, इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6, ये मिलीमीटर ऐसा दिया हुआ ना, मीटर है, ये हम लोग को दिया हुआ इतना मीटर, तो हम लोग लिख देंगे 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6 होता नीचे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये पहला हो गया। दूसरा है चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग को दिया हुआ है, थोड़ा लंबा है,
0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये सेट हो गया 18। इसके बाद है 16, इतना कूलाम है, 16 इतना हम लोग का दिया हुआ है कूलाम्स, ठीक ना। इसको बोलता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है हम लोग को। तो हमको पता है क्या करते हैं हम लोग, इसको 1.6 इंटू 10 लिखेंगे हम लोग। तो ये गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 मतलब 18, और एक ये हो गया, एक तक का ले लेंगे हम लोग, यहाँ तक का नंबर को लेंगे ना, एक अंक को छोड़ देंगे, तो गिनिएगा तो ये 19 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 6 इंटू 10⁻19 बाई 10⁻19, ठीक ना। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला को यदि मल्टीप्लाई कर लें यहाँ तक को, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.6 बाई 10⁻19। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम्स। हो गया। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को आगे करते चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम पहले ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे पहले लिखते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक ढेर में 5 किताबें हैं, एक का मोटाई दिया हुआ है 20 मिलीमीटर। तो हम लोग लिखते हैं एक किताब की मोटाई बराबर 20 मिलीमीटर। कुल कितना किताब है, 5 किताब है, तो 5 किताब की मोटाई बराबर 5 गुने 20 मतलब 100 मिलीमीटर हो गया। फिर कहता है कि इसी में 5 कागज का सीट भी है, तो एक सीट की मोटाई ये दिया हुआ है हम लोग को, कितना है 0.016 मिलीमीटर। तो 5 सीट है ना, 5 कागज की सीट है, तो 5 सीट की मोटाई बराबर 5 इंटू 0.16 मिलीमीटर। ये कितना हो गया, 5 6 30 की 0, 5 एकम 5 3 8, 0.016 है ना, क्वेश्चन में 0.016 मिलीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग इसको 016 करेंगे, 016, तो 5 36 5 एकम 5 3 8 0, ठीक है। ये इतना मिलीमीटर हो गया हम लोग को। अब ये बोलता है कि इस ढेर की कुल मोटाई, तो लिखेंगे यहाँ पे कुल मोटाई बराबर कितना हो गया, ये वाला और ये वाला को ऐड कर देंगे, बराबर 100 प्लस 0.080 मिलीमीटर मतलब 100.08, लास्ट का 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है, इतना मिलीमीटर कर देंगे हम लोग। अब इसको हम लोग को चेंज कर देंगे, हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको लिखेंगे 100.08 है ना, इसमें हम लोग को 1 पॉइंट लाना होगा ना, यदि इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे 1.0008 लिखना चाहिए हम लोग को। तो ये 1.008 लिखने के लिए इसको कितना से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या जो भी करेंगे, तो इसको हम लोग 10⁻² से, ठीक है, एक और एक 2, तो 10⁻² बाई 10⁻², इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यदि 10⁻² से यदि इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले डिवाइड कर रहे हैं, तो 1.008 इंटू 10⁻² मिलीमीटर, ठीक है। ये हम लोग का आ गया, और यही हम लोग का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये आंसर हो गया। ये हम लोग का एक्सरसाइज यहाँ पे आज समाप्त होता है, और ये हमारा तीसरा वीडियो है घात और घातांक का। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे और भी दोस्तों को आपके फ़ायदा मिल जाए।
और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।